एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो कि पिछले करीब 15 सालों से राज्य की सत्ता में है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार कह रही है कि अगली बार बंगाल में परिवर्तन होगा। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, नौकरी तक सीमित नहीं है। इस बार चर्चा घुसपैठ की, वोट बैंक की, बंगाली हिंदुओं की भावनाओं की, बंगाल की पहचान की भी है। आज यही सब मुद्दा ने पूरे चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल। दोस्तों, असल में बंगाल में सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच में। टीएमसी के पास ममता बनर्जी का चेहरा है। वे 2011 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं। उनका मजबूत आधार मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। वो राज्य की आबादी की लगभग 30% है। इसके अलावा गरीब वर्ग की महिलाएं और ग्रामीण इलाकों के कई वोटर भी टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी का नारा है बंगाल की अस्मिता बचाओ। वे कहती है कि बीजेपी बाहर से आई पार्टी और बंगाल की संस्कृति में दखल दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है, केंद्र में उनकी सरकार है और बंगाल में वो लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर पहली बार बड़ा प्रदर्शन किया था। अब पार्टी चाहती है कि 2026 में सत्ता तक पहुंच बनाया जाए। पीएम मोदी और अमित शाह खुद बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़ा मुद्दा है अवैध घुसपैठ। पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग गैर कानूनी तरीके से बंगाल में आकर बस गए हैं और टीएमसी सरकार इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि यह सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर आप एक बार खुद बंगाल में जाएंगे तो आपको पूरा डेमोग्राफी समझ में आएगा कि किस तरह से बंगाली हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा है और वहां पे बांग्लादेशियों को बसाकर अपना वोट बैंक मजबूत किया जा रहा है। बंगाल का पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल गया है और वहां का जो पूरा माहौल है वो बदल गया है। अब बात करते हैं पूरे खेल के मुख्य किरदारों की, जिसमें पहला नाम ममता बनर्जी का आता है। वे 2011 से सत्ता में है और 2026 में भी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। अब उनका फोकस है बंगाली पहचान, भाषा और संस्कृति की। वे बीजेपी को बाहरी ताकत बताकर पेश कर रही है। दूसरी तरफ है बीजेपी, केंद्र की ताकत इनके पास है। बंगाल में संगठन तेजी से फैल जा रहा है। पार्टी हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। तीसरा है बंगाली हिंदू वोटर। राज्य में हिंदू आबादी करीब 70% है। हाल के सालों में कई बंगाली हिंदुओं में असंतोष देखा गया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बंगाल में भी अवैध घुसपैठियों से उनकी संस्कृति और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। बीजेपी इसी भावना को अपने पक्ष में लाने की बार बार कोशिश कर रही है। मुस्लिम वोटर, ये टीएमसी का मजबूत आधार माना जाने वाला वोटर है। उन्हें डर लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा, इसलिए ज्यादातर ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता है। बीजेपी का दावा है कि बांग्लादेश से लाखों लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश में आ चुके हैं। ये लोग आधार, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड बनाकर यहीं पर बस गए हैं। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी सरकार जानबूझकर सख्ती नहीं करती है क्योंकि यही लोग उनको वोट देते हैं। बस इसी बीच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर भी सामने आ जाती है और हाल ही में कुछ घटनाओं को लेकर बंगाल में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। पार्टी कहती है कि जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का है वही खतरा धीरे धीरे बंगाल में भी पैदा हो रहा है। ममता बनर्जी इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीति बताती हैं। उनका कहना है कि बंगाल में सब लोग बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। वे बीजेपी पर डर फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाती हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ये असर किन किन क्षेत्रों में ज्यादा दिखता है। बॉर्डर से सटे वाले जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना, जहां पे घुसपैठ का मुद्दा बहुत तेज है। कोलकाता और दक्षिण बंगाल में कई जगहों पर बंगाली हिंदू नाराज नजर आ रहे हैं। उत्तर बंगाल में चाय के बागान वाले इलाकों में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुके हैं। बीजेपी बूथ लेवल तक संगठन मजबूत कर रही है। वही टीएमसी का नारा है कि खेला होवे, यानी खेला होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि 2026 में हवा किस तरफ जाएगी। बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, हिंदू वोटरों को एकजुट करना चाहती है और केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रखना चाहती है। वे कहते हैं कि बंगाल को भी बाकी राज्यों की तरफ विकास चाहिए। वही दूसरी तरफ टीएमसी की रणनीति है कि ममता बनर्जी की छवि को मजबूत करना, बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलना और मुस्लिम और गरीब हिंदू वोटरों को साथ बनाए रखना। महिलाओं के लिए योजना, मुफ्त सुविधाएं और स्थानीय मुद्दे टीएमसी के हथियार हैं। अगर आने वाले महीनों में घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा और तेज होता है तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर टीएमसी महिलाओं, किसानों और स्थानीय विकास को केंद्र में रखती है तो एक बार वो फिर सत्ता को बचा सकती है। कुछ लोग तीसरे विकल्प की भी बात कर रहे हैं, जिसमें वाम दल या कांग्रेस, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बंगाल की चुनावी हवा इस वक्त काफी तेज है। घुसपैठ,
बजट, वोट बैंक, बंगाली और हिंदू की भावनाएं और सत्ता की लड़ाई सब मिलकर बड़ा खेला बना रहे हैं। अब देखना यह है कि 2026 का नतीजा क्या होने वाला है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की नहीं बल्कि बंगाल की दिशा तय करने के लिए भी चुनाव होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आएगी या फिर बीजेपी बदलाव लाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।